गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज जैन, सहायक प्राध्यापक विधि BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी छत्तीसगढ़। आज मैं आपको आपके पाठ्यक्रम श्रमिक विधि सेकंड के अंतर्गत सरकार के अधिकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जो अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में प्रकाश डालना चाहूँगा। अधिनियम की धारा 96 में राज्य सरकार के अधिकार एवं नियम बनाने की शक्ति का वर्णन है और अधिनियम की धारा 95 में केंद्रीय सरकार को अधिकार और नियम बनाने की शक्ति का वर्णन किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत सर्वप्रथम हम देखेंगे कि राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। अधिनियम की धारा 96 कहती है कि राज्य सरकार निगम से परामर्श करके अर्थात कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करके और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बना सकती है, लेकिन अधिनियम के प्रतिकूल नियम नहीं। अतः राज्य सरकार को इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार अधिनियम की धारा 96 में प्रदान किया गया है। हम देखेंगे कि राज्य सरकार क्या नियम बना सकती है। पहला, कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय का गठन, नियुक्ति, अहर्ताएं। इस अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय का गठन करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। राज्य सरकार ही उन न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी सेवा दशाएं, उनकी सेवा शर्तें और उनकी अहर्ताओं के संबंध में नियम बनाने के अधिकार का प्रयोग राज्य सरकार कर सकती है। दूसरा, ऐसे न्यायालय में अंगीकार की जाने वाली प्रक्रिया। कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय का गठन जब राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है तो साथ ही साथ राज्य सरकार इन न्यायालय में चलाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में भी नियम बना सकती है और आदेशों के निष्पादन के संबंध में भी नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया। ऐसे न्यायालय में किए जाने वाले हेतु आवेदन का शुल्क प्रारूप। कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय में कर्मचारियों के द्वारा जो आवेदन किया जाएगा उस आवेदन के लिए शुल्क का निर्धारण करना, आवेदन का प्रारूप कैसे होगा और उसमें क्या क्या विवरण लिखे जाने चाहिए, इस संबंध में नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। चौथा, अस्पताल, डिस्पेंसरी, अन्य संस्था की स्थापना, बीमाकृत व्यक्ति का एम्प्लॉयमेंट जो उसमें उपचार कराएंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों के हित के लिए उनके नियोजन क्षति को देखते हुए अस्पताल और डिस्पेंसरी की स्थापना करने का प्रावधान है। अस्पताल और डिस्पेंसरी और अन्य संस्थानों की अपने राज्य में स्थापना करने का अधिकार राज्य सरकार को ही दिया गया है और ऐसे व्यक्ति का एम्प्लॉयमेंट जो उसमें उपचार कराएंगे अर्थात जो कर्मचारी उसमें जो उपचार कराएंगे ऐसे कर्मचारी का एम्प्लॉयमेंट भी राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। पांचवा, इन संस्थाओं में प्रदेय हित लाभ की दर, मेडिकल रिकॉर्ड रखना। कर्मचारी इन संस्थाओं मतलब अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, इनमें जो प्रदाय की जा रही है हित लाभ की दर, जो हित लाभ प्रदाय किया जा रहा है उसके संबंध में पूरा रिकॉर्ड रखना, मेडिकल से संबंधित पूरा रिकॉर्ड रखवाना, इस संबंध में राज्य सरकार का ही कार्य है और राज्य सरकार इस संबंध में व्यापक निर्देश और नियम बना सकती है। छठवा, इन संस्थाओं में प्रदेश दवा सामान्य कर्मचारी वृंद का विस्तार। डिस्पेंसरी, क्लिनिक, अस्पताल में जो दवा प्रदान की जाएगी उन दवा के बारे में पूरा नियम बनाने का अधिकार और कर्मचारी वृंद कितने होंगे, कितने कर्मचारी की आवश्यकता होगी, उन कर्मचारी के विस्तार के संबंध में नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। इन संस्थाओं में नियोजित कर्मचारी की सेवा दशाएं। अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गई है, इन संस्थाओं में कर्मचारी की सेवा दशाएं कहती हो, कितने समय के लिए कर्मचारी को नियुक्त किया जाए, कितने कर्मचारी की आवश्यकता होगी, उनका कार्य क्या होगा, कर्मचारी की नियुक्ति, पद मुक्ति, अहर्ताएं आदि के संबंध में नियम बनाने का पूरा अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है।
कोई अन्य मामला जो राज्य सरकार द्वारा सम्मुख ज्ञात है, इन मामलों के अलावा ऐसा कोई मामला जिसका विचारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए या ऐसा मामला जो राज्य सरकार के द्वारा सम्मुख ज्ञात है, इस संबंध में नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा। 9वां, निगम में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य। मैंने आपको अपने पिछले कुछ वीडियो में बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम में प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य, अर्थात उसमें 3 सदस्य रखने की बात कही गई जो राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। अतः यहाँ पर राज्य जो है अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य की नियुक्ति जो है वो इस संबंध में कार्य करेगी। अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य की नियुक्ति निगम में कराएगी। उसके बाद है परिषद में भी अपने सदस्य की नियुक्ति। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो चिकित्सा प्रसुविधा परिषद है उसमें भी चिकित्सा व्यवसाय के साथ साथ राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य होगा। इनकी नियुक्ति भी राज्य सरकार करवाएगी। राज्य चाहे तो निगम को ग्रांट, उपहार या दान भी दे सकती है। राज्य सरकार को यह भी अधिकार है कि वे कर्मचारी राज्य बीमा निगम को आवश्यकता पड़ने पर ग्रांट दे सकती है, उपहार दे सकती है, दान दे सकती है। यह अधिकार भी राज्य सरकार को दिया गया है। और धारा 58 के अधीन बीमाकृत व्यक्ति और उनके परिवार के लिए अस्पताल, क्लिनिक, डिस्पेंसरी में उपचार की व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये धारा 58 जो बीमाकृत व्यक्ति है उनके और उनके परिवार के लिए अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक की व्यवस्था, उनके उपचार की व्यवस्था करना राज्य सरकार का दायित्व है। इन संस्थानों को खोलने और रखने का अधिकार, ये जो संस्थाएं हैं क्लिनिक, डिस्पेंसरी, अस्पताल, इनका खोला जाना, इनका रख रखाव, प्रबंध, ये सब राज्य सरकार का दायित्व है। और राजपत्र में बीमा न्यायालय की स्थापना की घोषणा करना, कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय का जो गठन राज्य सरकार ने किया है उसकी राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से घोषणा करने का कार्य भी राज्य सरकार का है। ये हुए राज्य सरकार के अधिकार। धारा 96। अब हम देखेंगे केंद्र सरकार को अधिनियम में क्या क्या अधिकार है। मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम की नियुक्ति करती है, चिकित्सा प्रसुविधा परिषद की नियुक्ति निगम के परामर्श से करती है और यहाँ पर स्थायी समिति की नियुक्ति निगम के परामर्श से केंद्र सरकार करती है। अतः केंद्र सरकार का दायित्व तो बहुत बड़ा है। वही इन सभी सदस्यों की नियुक्ति, पद मुक्ति, त्याग आदि के संबंध में भी नियम बनाती है। धारा 95 में देखेंगे कि केंद्र सरकार को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। नंबर 1, अधिनियम के प्रावधान को लागू कराना। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के प्रावधानों को लागू कराना, ये पूरा कार्य केंद्र सरकार का है। दूसरा, निगम की स्थापना और सदस्य की नियुक्ति। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की नियुक्ति करना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का गठन करना, उनके सदस्यों की नियुक्ति करना, पद मुक्ति, सेवा शर्तें, बैठकें, ये सभी दायित्व केंद्र सरकार का है। स्थायी समिति परिषद की स्थापना, अधिनियम के अंतर्गत जो स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाना है, चिकित्सा प्रसुविधा परिषद, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का जो गठन किया जाना है, इनका गठन करने का कार्य केंद्र सरकार का है, लेकिन वो निगम के परामर्श करके ही इनका गठन करेगी और उनके सेवा सदस्यों की नियुक्ति, पद मुक्ति, बैठक आदि के संबंध में भी नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। निगम आबलिक समिति को निरस्त करने, जब कभी केंद्र सरकार को लगती है कि निगम या स्थायी समिति अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है, तो इन निगम और स्थायी समिति को निरसित करने का कार्य भी केंद्र सरकार ही करती है। मुख्य पदाधिकारी आदि की नियुक्ति, अधिनियम के अंतर्गत जो मुख्य प्रधान पदाधिकारी, 5 प्रकार के पदाधिकारी मैंने आपको बताया था, जिसमें महानिदेशक, बीमा आयुक्त, मेडिकल कमिश्नर, कर्मचारी वृंद जो है 5 प्रकार के पदाधिकारी, इनकी नियुक्ति करने का जो कार्य है वो केंद्र सरकार का ही है। 6वां, निगम समिति परिषद के सदस्यों का त्याग पत्र स्वीकार करना। यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम, स्थायी समिति या चिकित्सा प्रसुविधा परिषद का कोई सदस्य त्याग पत्र देता है तो उनके त्याग पत्र को स्वीकार करना और उनके बदले में फिर नवीन नियुक्ति करना ताकि वो पद को भरा जा सके, यह कार्य केंद्र सरकार का ही है। इनके सदस्यों के शुल्क भत्ते, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, स्थायी समिति और चिकित्सा प्रसुविधा परिषद के जो सदस्य हैं उनकी सेवा दशाएं, उनके वेतन, उनके भत्ते आदि का निर्धारण करना केंद्र सरकार का ही कार्य है।
निगम से वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करना। कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो है वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को सौंपेगा, बजट सौंपेगा, ये सभी प्राप्त करना केंद्र सरकार का ही कार्य है। फंड जमा करना, कहां जमा की जाए? इस अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी के लाभ के लिए अंशधारियों या जो कर्मचारी है उनसे अंशदान लिया जाता है और अंशदान और ग्रांट की राशि को एक फंड में जमा किया जाता है। यह फंड रिजर्व बैंक में जमा किया जाए, केंद्र सरकार चाहे तो उसे अन्य किसी बैंक में भी जमा करने का निर्देश दे सकती है। नियोजक को विशेष अंशदान हेतु छूट देना। यदि इस अधिनियम के अंतर्गत नियोजक को कोई विशेष अंशदान के लिए कोई छूट देना भी हो तो छूट देने का एकमात्र अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। कारखाना प्रतिष्ठान समूह को छूट देना, कारखाने प्रतिष्ठान को छूट देना है तो इसका एकमात्र अधिकार केंद्र सरकार को है। यहां पर बोला गया है राज्य को निर्देश देना कि किस प्रकार अधिनियम का प्रावधान कार्यान्वित करे। उपरोक्त कार्य के अंतर्गत केंद्र सरकार को यह भी अधिकार है कि राज्य सरकार को वह समय समय पर निर्देश दे कि इस अधिनियम के प्रावधान का क्रियान्वयन किस प्रकार करे। इसके अलावा कुछ मामलों में नियम बनाने की भी शक्ति केंद्र सरकार को है। धारा 95 जैसे निगम से परामर्श, समय समय पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श लेकर उनके सदस्यों की नियुक्ति करना, नामांकन करना, सदस्यों का निर्वाचन होगा या प्रतिनियुक्ति होगी इस संबंध में नियम बनाना, बैठक कब आयोजित की जाए, कितनी बैठक हो, बैठक का कोरम क्या हो यह निर्धारण करना। उसके बाद है इन निगम में किस प्रकार की प्रक्रिया चलाई जाएगी उसका निर्धारण करना, ऋण लेना और उनका भुगतान संबंधी नियम बनाना, निगम के फंड का विनियोजन, निगम का जो फंड है उसको कहाँ विनियोजन किया जाए, इसके अलावा निगम का दायित्व और आस्ति का मूल्यांकन आदि के संबंध में पूरा अधिकार केंद्र सरकार को है। इस प्रकार केंद्र सरकार न केवल कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्थायी समिति या चिकित्सा प्रसूदा परिषद की नियुक्ति करेगी वरन उनके सदस्यों की नियुक्ति, पद मुक्ति, पद त्याग के अलावा इनमें चलाई जाने वाली प्रक्रिया और वहां पर किस प्रकार से जो स्थापना की जाएगी और वहां पर जो फंड का प्रशासन कैसे होगा, फंड की राशि कहां पर जमा होगी, इस सभी के संबंध में नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। साथ ही साथ वो राज्य सरकार को भी समय समय पर परामर्श देगी कि किस प्रकार इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन या क्रियान्वयन कराया जाए।